एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है शब्द, वर्ड। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है शब्द, वो शब्द क्या है? पूरी लाइफ शब्द पे ही टिकी हुई है। अच्छे शब्द निकल गए तो आप अच्छे हो गए, बुरे शब्द आपसे निकल गए तो आप बुरे हो गए। मतलब जो भी खेल है वो सब शब्दों का खेल है। पूरी लाइफ शब्दों पर टिकी है। अच्छे विचार, अच्छे शब्द से आप अच्छे बन सकते हैं। थोड़े से वही विचार उल्टे हो जाते हैं, बुरे विचार हो जाते हैं या बुरे शब्द निकल जाते हैं तो आप सभी के लिए बुरे हो जाते हैं। इसलिए शब्दों का ही खेल पूरी लाइफ में चलता है। आइए थोड़ा सा शब्दों को, खेल को अपने एजुकेशन लाइफ में, पढ़ाई जीवन में देखें किस प्रकार से आता है। स्टूडेंट्स, यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके एजुकेशन से रिलेटेड इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स आपकी पढ़ाई में आते रहते हैं, इससे नए नए वीडियो आपके साथ अपडेट करते रहते हैं, भेजते रहते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए और आप सबसे पहले देख सकें, सीख सकें। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं शब्द क्या होता है। सबसे पहले चीज, आपका क्वेश्चन तैयार होता है। यदि कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द वर्ड, शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन सबसे पहले यही तैयार होता है। उस कंडीशन में यदि आपके कॉपी खोलना पड़ गया, बुक खोलना पड़ गया या उसकी कोई डिफिनेशन याद करना पड़ गया या रटना पड़ गया, तो कहीं ना कहीं आप उसे भूल भी सकते हैं और आप उसको उस जवाब देने में भी फंस सकते हैं, या वो शब्द का जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब दे भी ना पाए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप किसके सहारे हैं? बुक के। किसके सहारे हैं? कॉपी के। क्योंकि आप जैसे कोई पूछता है तुरंत बुक खोलना स्टार्ट कर रहे हैं, कॉपी ओपन करना स्टार्ट कर रहे हैं, या तो फिर आप किसी चीज को रटने का बात रखते हैं। और ये सभी चीजें आपके साथ कम समय के लिए होते हैं। जब स्कूल रहेंगे, कोचिंग रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, तभी आपके साथ बुक या कॉपी होगी। बाकी समय आपके साथ नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि रास्ते चलते कोई पूछ दे, कहीं आप सभा में बैठे हैं उस समय पूछ दे, बातचीत करते समय पूछ दे, उस समय आपके पास न बुक होगा ओपन करने के लिए, न कॉपी होगी ओपन करने के लिए, और ना ही आपको रटने का मौका मिलेगा। या आप रटे हैं, हो सके कि भूल गए हों, हो सके कि पूरी प्रॉपर वे में आप आंसर न दे पाए हो। आइए हम लोग सीखते हैं कि जब कोई वर्ड या शब्द या किसी प्रकार की क्वेश्चन तैयार होते हैं, उस नाम से ही डिफिनेशन बनाना सीखें। हमें न बुक के भरोसे रहना है, न कॉपी के भरोसे रहना है, और ना ही हमें कुछ चीज रटने की भरोसे रहना है। सबसे आसान टॉपिक है अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए समझना। आइए नाम से ही समझकर हम डिफिनेशन तैयार करते हैं। अब देखिए डिफिनेशन कैसे तैयार करेंगे। देखते शब्द किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले आपको बताया गया था वर्णमाला। तो वर्णमाला जब आपको बताया गया था, थोड़ा सा पीछे जाते हैं बैक में। वर्णमाला, जब वर्णमाला का जिक्र किया गया था तो उसमें बताया गया था कि ये क्या होता है, वर्ण प्लस माला। मतलब हमने किसी डिफिनेशन को रटने के लिए नहीं करके उनके नाम को तोड़कर और प्लस लगाकर जोड़कर डिफिनेशन तैयार करने का मेथड आपको हमने बताया। अब यहाँ पर आपको ये भी बताया था कि वर्ण का मतलब क्या होता है, अक्षर, मीनिंग, और माला का मतलब क्या होता है, शब्द। हमने आपको बताया था कि याद कैसे करना है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं
या अक्षरों के समूह को वर्ड। समूह क्या होता है? जब एक ही पास में बहुत सारी चीजों लोगों को इकट्ठा किया जाता है उसी को समूह। सेम वैसे ही आपको बताना है शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर या वर्ड। आप बोल सकते हैं कई अक्षरों के मेल से एक शब्द का निर्माण होता है। जैसे स्टूडेंट्स आपसे लेते हैं क, एक क्या है? ये अक्षर है या वर्ड है। इसको मिलाते हैं, प्लस मतलब जोड़ना या मिलाना होता है। म अब प्लस ल, मिलाकर क्या है? कमल, कमल। अब ये आपका क्या हो गया? यह एक आपका शब्द है। क्या है? यह एक आपका क्या है? शब्द है। लेकिन ये जितने हैं स्टूडेंट, ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या है? अक्षर। क्या है? अक्षर या वर्ड है। अब देखिए ये प्लस जो है क्या करता? प्लस माने जोड़ना है मिलाना, मतलब सभी अक्षर जुड़ करके या सभी अक्षर मिल करके क्या बनाए हैं? शब्द बनाए हैं। तो आपको किसी बुक को ओपन करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कॉपी ओपन की जरूरत है, ना ही आपको रटने की जरूरत है। करना क्या है? आपसे क्वेश्चन किया गया शब्द किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कई अक्षरों के मेल से। मेल मतलब यहाँ पर मिल रहा है, मिल करके क्या बनता है? एक शब्द बनता है। सिंपल सा चीज होती है। अब कई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अकेले एक अक्षर रहेगा तो उसे तो हम शब्द बोल नहीं सकते हैं, एक से अधिक होना चाहिए। जब एक से अधिक होगा तो उसको कई भी बोल सकते हैं या एक से अधिक भी बोल सकते हैं। आप स्वयं डिफिनीशन बना रहे हैं, इसलिए आप अपनी भाषा में बोलेंगे। जब आप किसी बुक की डिफिनीशन रटेंगे, याद करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप बुक की भाषा में बोलते हैं। इसलिए आप इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। एक बुक की भाषा बताई गई है, उसको रट करके आप बोलेंगे तो आप अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं, आप बुक की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप किसी चीज को समझ करके अपने स्वयं डिफिनीशन बना रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? अपनी बोलचाल की भाषा में डिफिनीशन बना रहे हैं। आप जिसको आसानी से समझ सकते हैं उसकी लैंग्वेज में आप क्या बना रहे हैं? डिफिनीशन बना रहे हैं। तो डिफिनीशन ये भी बोल सकते हैं कि कई अक्षरों के सार्थक मेल को भी शब्द कहते हैं। ये भी एक डिफिनेशन आपका तैयार हो गया। चाहे उस समय जवाब देते समय ये भी बोल सकते हैं आप कि अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं, एक से अधिक है तो कई बोल सकते हैं, कई अक्षरों के मेल से एक शब्द का निर्माण होता है। लेकिन स्टूडेंट्स किसी चीज को बोलने का तरीका ध्यान दीजिएगा। एक चीज आपको हम बता दें, बोल करके केवल हम उनका जवाब दे सकते हैं, लेकिन बोलने के साथ साथ क्या हम उन्हें सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं, संतुष्ट कर पा रहे हैं? क्या जब हम बोल रहे हैं कोई चीज को, तो क्या सामने वाला जो जवाब पा रहा है उससे सेटिस्फाइड या संतुष्ट हो रहा है, या उसको ये लग रहा है कि क्या हम अपने से नॉलेज दे रहे हैं या रटे हैं, पढ़े हैं, ज्ञात किए हैं, इससे दे रहे हैं? आप ध्यान दीजिएगा, इसको सही तरीका बताना क्या है? कई अक्षरों के मेल से एक शब्द का निर्माण होता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो, कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए उस शब्द का। अब जैसे कमल है तो कमल से आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये किसी पुष्प का, किसी फूल का नाम है, तो इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है। इसीलिए जिसका अर्थ समझ में आए उसी को डिफिनीशन बनाते हैं। इसमें सार्थक बोले तो मतलब सार्थक मतलब अर्थ के साथ, सार्थक का मतलब अर्थ के साथ। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अक्षरों की सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, मतलब अक्षरों के जो मेल होंगे, शब्द बनेंगे, उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। या हम अपनी बोलचाल की भाषा में बनाएंगे तो ये भी बोल सकते हैं कि कई अक्षरों के मेल से एक शब्द का निर्माण होता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो। ठीक है, आपने आप शब्द बना दिया। अब आप जैसे शब्द बता देंगे किसी को,
तो शब्द बताने के बाद तुरंत आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है, हम आपसे पूछे कि शब्द किसे कहते, तो आपने जवाब दिया कि कई अक्षरों के मेल से एक शब्द का निर्माण होता है जिसका अर्थ कुछ न कुछ हो। अब आगे चलते हैं। यहां पर बताने के बाद तुरंत आपसे ये भी क्वेश्चन किया, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए किसी भी चीज का कुछ मेन होता है और कुछ उप होता है। अब मुख्य क्या होता है, जैसे आपको जवाब दिया जाएगा कि शब्द मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक, अभी जो हम डिफिनीशन में लगा रहे थे कि अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, या कई अक्षरों के मेल से एक शब्द का निर्माण होता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो। दोनों की बात एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है, वे कहने का तरीका अलग अलग है। एक रटा रटाया लैंग्वेज है बुक की, और एक ये है कि अपने से समझ करके बनाकर बता रहे हैं, भाव एक ही है। तो यहाँ पर देखिए पहला एक हो गया सार्थक, दूसरा निरर्थक हो गया, निरर्थक शब्द। अब देखिए सार्थक का मतलब जिसका अर्थ हो, और निरर्थक का मतलब जिसका अर्थ ना हो। सिंपल सी लैंग्वेज में समझना, ज्यादा बड़ा डिफिनेशन ना बनाना, ना ज्यादा किसी चीज को रटने की भाव रखना। सार्थक का मतलब अर्थ के साथ, सा मतलब साथ, अर्थक का मतलब अर्थ, अर्थ के साथ। निरर्थक का मतलब जिसका अर्थ ना हो। तो अब देखिए दो शब्द, उस तरह से शब्द कई प्रकार से देखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द देखेंगे, नकारात्मक शब्द देखेंगे, विस्मयादि बोधक शब्द देखेंगे, इस प्रकार से आश्चर्य सूचक शब्द देखेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है शब्द बहुत मिलेंगे। हमने आपको बताया है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, और भी टाइप्स इसके हैं जो आपको आगे मैं बताऊंगा। अब स्टूडेंट्स, तो चलिए हमने दो चीजें यहां पर देखा है। किसी भी चीज को मैं यहाँ राइट नहीं कर रहा हूं, कोई भी डिफिनेशन में यहाँ राइट नहीं कर रहा हूं। अब आप सोच सक रहे होंगे कि अगर हम यहाँ राइट नहीं कर रहे तो क्यों नहीं राइट कर रहे। इसलिए कि हम बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप इसे सुन करके स्वयं एक डिफिनेशन अपने कॉपी पर लिखें, एक डिफिनेशन बनाएं, तभी जाकर के आपका जो है सुनना, आपको वीडियो देखना सफल माना जाएगा। यदि हम इस पे एक डिफिनेशन लिख देंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और एक तुरंत आप क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेंगे। तो आप मेरे ही चीज को लिखेंगे, आप मेरे ही चीज को याद करेंगे, आप मेरे बताए चीज को रट करके किसी से पूछेंगे, तब तो मेरा लैंग्वेज हो गया। मैं बार बोल रहा हूँ बुक की लैंग्वेज नहीं बोलना है, तो बुक से रट कर करूंगा या मुझसे रट करके। हम आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझ करके स्वयं अपने जिस तरह से आसान शब्दों में समझ रहे हैं उसी शब्दों में लिखिए। इससे आपको किसी चीज को समझकर लिखने आ जाएगा, और जिस व्यक्ति को समझकर लिखने आ जाता है उसका नंबर कभी कम नहीं होता है। समझकर लिखने वाला समझकर बोल सकता है, और हमने यही बोला है कि जब व्यक्ति पूरी लाइफ शब्द से खेलता है, पूरी जीवन शब्द पर टिका हुआ है, तो जब वो सब समझ गया और बोल दिया, समझ गया और लिख लिया, तो वो कहीं भी सफल हो सकता है। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। तो हमने अभी तक दो चीजों का बातचीत किया है। पहला वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहां पर हमने देखा है कि शब्द किसे कहते हैं, अक्षरों के समूह को ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी भाव समझ में नहीं आएगी। देखिए आप समूह समूह बार बार बोल रहे हैं ना, इसलिए इसमें ला रहे हैं ताकि क्या इस पे सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बस इसको देखना है। यहाँ पर आप बोलेंगे कई अक्षरों के मेल से एक शब्द का निर्माण होता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो, या आपको किताब की भाषा में बोल सकते हैं कि अक्षरों की सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। है आसान, समझना आपके पास से बस और कोई बात नहीं है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, जिस शब्द का कुछ अर्थ हो उसे
सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द कहते हैं जिसका अर्थ न हो। ठीक है, अभी इसको अच्छे से समझने के लिए कि आप तो कभी किसी ना किसी शब्द का कुछ न कुछ तो अर्थ निकल ही जाता है। अगर निरर्थक होगा तभी उसका कुछ गलत ही अर्थ निकल जाए। तो उन सब चीजों को अभी अगले वीडियो में हम आपके पास लाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। उस वीडियो को जो है आप ध्यान से देखेंगे